नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग सीखेंगे रेलगाड़ी और टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी किसी तरह का प्रश्न सोल्व करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। तो आइए देखते हैं रेलगाड़ी का जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट कहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल, खंभा, पेड़ या आदमी इत्यादि को पार करती है तो वह रेलगाड़ी सिर्फ अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब इसका मतलब समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम मान लें कि ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 250 मीटर है और आपसे कहे कि ये रेलगाड़ी जो है एक पेड़ को पार करती है। ये आपका एक पेड़ हो गया इस तरह से। अगर आपसे कहे कि ये एक पेड़ है तो आपसे पूछेगा कि बताइए यह रेलगाड़ी द्वारा तय की गई डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो कितना है। तो अभी आप क्या पढ़े कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो जितना उस रेलगाड़ी की लंबाई है। यानी अगर इस रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है तो यह डिस्टेंस भी कितना तय करेगा, 250 मीटर ही तय करेगा। यदि अगर मान लें कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, ऐसे मान लें, और हम कहें कि ये रेलगाड़ी एक आदमी को पार करता है, ये आदमी रहा आपका, और कहेगा कि ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार करता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी। तो देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न हो तो जितना उसकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतना ही दूरी तय करेगा। यानी यह रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया होगा, तो 300। अगर हम मान लें ये रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है और आपसे कहे कि ये रेलगाड़ी एक खंभा को पार किया है, तो बताइए इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो अभी आप क्या पढ़े कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करेगा, पोल को पार करेगा या पेड़ को पार करेगा या आदमी को पार करेगा, तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा तय की जो दूरी होगी वो कितना होगी, तो सिर्फ उसकी अपनी लंबाई थी। कितना दूरी तय किया है, डिस्टेंस। तो कहेंगे सर इसका डिस्टेंस अगर 500 है, रेलगाड़ी की लंबाई 500 है, तो वह दूरी कितना तय किया होगा, तो 500 ही तय करेगा। अब यानी कि सीधे सीधे ये समझिए कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी पोल को, खंभा को, पेड़ को, आदमी को पार करता है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई तय करेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि रेलगाड़ी ऐसी लंबाई को पार करे जिसकी लंबाई ना के बराबर हो तो उस परिस्थिति में उसके द्वारा तय की गई दूरी सिर्फ वही होगी जो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी। अब आइए हम बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी, पुल या प्लेटफार्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई तथा जिस वस्तु को पार करती है दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, तो समझिए कि अगर हम मान लें कि ये रेलगाड़ी है एक जिसकी लंबाई 200 मीटर है और हम कहें कि ये एक पुल को पार करती है, ये मान लेते हैं पुल है, और ये रेलगाड़ी इसको पार करती है और इसकी लंबाई अगर हम मान लें कि 100 मीटर है। अब आपसे पूछे कि बताइए यह रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तभी क्या पढ़े कि अगर रेलगाड़ी कोई पुल को पार करता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उन दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगा। तो अब देखिए ये है 200 मीटर और ये है 100 मीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी इसके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। आप समझिए कि अगर हम कहें कि ये रेलगाड़ी है, ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक और रेलगाड़ी है जो इधर से मान ले आ रहा है और इसकी लंबाई 200 मीटर है। हम कहें कि ये रेलगाड़ी इसको पार करती है या ये रेलगाड़ी इसको पार करती है, दोनों बात बराबर है। आपसे कहेगा कि बताइए दोनों द्वारा तय की गई डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस, तो कहेंगे दूरी कितना है, तो कहेंगे सर ये 300 मीटर इसका है और 200 मीटर इसका है, यानी कि दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि कुल दूरी जो होगा इनके द्वारा तय किया गया वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 500 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़िए तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक और चीज़ कभी कभी कन्फ्यूजन होगा, सर ये रेलगाड़ी इधर से पार किया, ये इधर से। अगर मान लें दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तब, तो याद रखिएगा एक दिशा में चलने से कोई दिक्कत है नहीं। आपको पहले ध्यान रखना है कि अगर रेलगाड़ी इसका लंबाई 200 मीटर है और इसका लंबाई 150 मीटर है और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, फिर भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि दूरी कितना तय किया तो ये रेलगाड़ी इसको पार करेगा तो दूरी दोनों का जुट ही जाएगा। तो 200 और 150 कितना हो जाएगा, 350 मीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। कह रहा है कि जब दो गतिमान वस्तु या रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाता है, लेकिन जब वे एक दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल क्या होता है, घट जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिए। जैसे समझिए कि अगर ये रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी ये है और ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। इधर से मान लें कि एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। अब हम आपसे कहें कि इसकी चाल है 50 किलोमीटर
और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम मान लें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि दोनों का चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल जिसको आप बोलते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल जो निकाला जाता है वो दो डायरेक्शन में निकाला जाता है, एक कि जब दोनों रेलगाड़ी एक डायरेक्शन में चलेगा और एक जब दोनों रेलगाड़ी दूसरे। तो आप समझिएगा कि अगर देखिए सापेक्ष चाल में दो तरह का चाल होगा, एक जब वह क्या करेंगे विपरीत दिशा में चलेगा विपरीत में, और एक क्या होगा जब वह एक ही दिशा में चलेगा। तो देखिए अगर विपरीत दिशा में चलता है तो आप याद रखिएगा कि चाल जो है वो हमेशा जुट जाएगा। तो 50 ये था, 30 ये था, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे इसकी चाल जो हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये रेलगाड़ी यहाँ 50 के स्पीड से जा रहा है और ये रेलगाड़ी यहाँ 30 के स्पीड से जा रहा है, अब आपसे पूछेगा कि बताइए इन दोनों के चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगा। तो देखिए दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर बताइए 50 है और ये 30 है, ये दोनों घटा दीजिएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो चाल को जोड़ देंगे, सॉरी चाल को घटा देंगे, और जब ये विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 को समझते हैं। कह रहा है कि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलने या समान दिशा में चले उसकी लंबाई हमेशा जुटेगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अभी क्या कर रहा है कि देखिए दो रेलगाड़ी है तो आपको देखिए डिफरेंस जो करना है वो चाल पे करना है, लेकिन उसका दूरी जो होगा वो हमेशा जुटेगा, चाहे ये रेलगाड़ी इधर चल रहा हो या ये रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा हो। जैसे समझिएगा कि अगर हम आपसे ये बोले कि इस रेलगाड़ी की चाल जो है वो है 30 किलोमीटर और इस रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर और इस रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर, और हम आपसे बोले कि बताइए यहाँ इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो कहेंगे सर दूरी देखिए ये ट्रेन एक दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले कोई मतलब नहीं होता है, दूरी हमेशा जुटेगा। तो दूरी अगर हमेशा जुटेगा तो ये 200 है ये 300 है, यानी कि यहाँ डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना 500 मीटर। और अगर चाल कहेगा तो अभी क्या पढ़े थे कि जब दो रेलगाड़ी क्या होता है कि अगर विपरीत में चलता है तो चाल जुटता है, तो विपरीत चल रहा है तो 30 है और ये 50 है, तो चाल जो होगा स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 50 और 30 कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब समझिए कि अगर ऐसा ही हो कि इस रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ 200 हो और इस रेलगाड़ी की लंबाई अगर हम मान लें ये 100 हो। अब चाल को हम क्या करते हैं कि अगर मान लें इसकी चाल जो है वो 50 है और इसकी चाल को अगर हम मान लें ये 30 है, और कहे कि बताइए अब इनके द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या बोले कि देखिए रेलगाड़ी समान दिशा में चले या विपरीत में चले डिस्टेंस हमेशा जुटेगा। तो डिस्टेंस जो होगा इनके द्वारा तय की गई, तो 200 इसका और 100 इसका, तो 200 और 100 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 300 मीटर। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि चाल बताइए, तो देखिए ये 50 है और ये 30 है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 20। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कह रहा है कि जब दूरी बराबर हो, क्या कह रहा है कि जब दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय का उल्टा चाल का अनुपात होता है। समझिएगा सिंपल सा। कह रहा है कि यदि डिस्टेंस कभी ऐसा हो प्रश्न में कि दिया हुआ हो कि दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो, बराबर हो, तो अब याद रखिएगा कि आपसे कहे कि अगर चाल का रेशियो यानी स्पीड है 2:3, तो आपसे पूछे कि समय का अनुपात क्या होगा, तो कहेंगे सर समय का अनुपात उल्टा होगा, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2। या ऐसे आपसे कहे कि टाइम का रेशियो 5:4 है, तो आपसे कहेगा कि बताइए स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो कहेंगे सर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। लेकिन ये होता कैसे है, क्यों होता है, इस पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि देखिए समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आप समझ लेते हैं कि दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है, और इसको भी अगर हम मान कह दें आपसे कि 500 किलोमीटर दूरी तय करना है, और इसको भी अगर हम आपसे कह दें कि 500 किलोमीटर दूरी तय करना है, यानी ए रेलगाड़ी को भी 500 किलोमीटर दूरी तय करना है और रेलगाड़ी बी को भी 500 किलोमीटर दूरी तय करना है। अब हम आपसे कहें कि बताइए कि अब इनके द्वारा अगर हम आपसे कहें कि ए की जो चाल है ए का वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की जो चाल है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप ज़रा सा सोचिए कि अगर हम आपसे बोले कि इन दोनों का चाल का अनुपात क्या होगा, तो कहेंगे सर चाल का अनुपात अगर निकालना है आपको
तो ये 20 है और ये कितना है 25 है। और जब रेशियो निकालिएगा तो ये दोनों कट जाएगा कितना से 5 से, तो 5 चौका 20 और 5 5 कितना होगा 25। तो ये तो स्पीड आ गया। अब हमको चाहिए टाइम का, तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। तो अब सोचिए कि 500 किलोमीटर 20 के स्पीड से तय करेगा तो समय कितना लगेगा, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 2 से काटिएगा तो कितना बार में 25 बार में, यानी यहाँ आएगा टाइम इसको 25 घंटा लगेगा। और इसको आप देखिएगा कि 500 किलोमीटर है और इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कटेगा 2 यानी कि 20 बार में, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 20। अब ज़रा सा सोचिए कि अगर हम इसका रेशियो निकालें तो देखिए क्या आएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 4। तो देखिए क्या हुआ कि जब दूरी बराबर था, चाल दिया हुआ था, तो जो समय का अनुपात है उसका उल्टा चाल है और जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा क्या है, समय है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी प्रश्न में अगर दूरी बराबर दे दे तो उस परिस्थिति में अगर समय दिया हुआ हो तो उसका उल्टा कर देंगे तो चाल का अनुपात निकल जाएगा, और अगर चाल दिया हुआ हो उसको उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात निकल जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 कह रहा है कि जब समय बराबर हो तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होगा और दूरी का अनुपात ही क्या होगा, चाल का अनुपात होगा। ये भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बार कह रहा है कि जब समय बराबर हो, यानी कि क्या बराबर हो, समय बराबर दिया हुआ हो। यानी हम आपसे कह दें कि एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी क्या है, बी है। इसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड अगर हम कह दें आपसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपसे कहे कि दोनों 4 4 घंटा दूरी तय करता है, यानी कि रेलगाड़ी ए भी 4 घंटा दूरी तय करता है और बी भी 4 घंटा दूरी तय करता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे पहले कि क्या कि समय का अनुपात क्या है, तो या फिर आपसे कह दे कि बताइए कि आपका स्पीड का रेशियो क्या है, तो कहेंगे सर स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो ये है 50 और ये है कितना 60। और अगर इसका आप अनुपात निकालिएगा, ये ए का है और ये बी का है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना आएगा 6। अब अगर हम आपसे बोले कि इसका दूरी का अनुपात निकालिए, दूरी का, तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो देखिए 50 के स्पीड से चल रहा है 4 घंटा चलेगा, तो 50 चौका कितना चलेगा, तो कहेंगे सर 200। यहाँ देखिए 60 के स्पीड से चल रहा है 4 घंटा चलेगा, तो 60 गुने 4 करिएगा तो ये कितना होगा 240। तो यहाँ भी लिख दीजिए 240। अब आप इसका अगर अनुपात निकालिएगा तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 से काटिए, 4 5 20 और 4 6 24, यानी क्या आया कि जब समय बराबर है तो जो आपका स्पीड का रेशियो था वही रेशियो किसका हो गया, डिस्टेंस का भी। यानी आपको सीधे सीधे यह ध्यान रखना है कि कभी भी अगर प्रश्न में समय बराबर दिया हुआ हो, क्या बराबर हो, समय बराबर हो, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात हो जाएगा, या जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात हो जाएगा, चाल का। कब, जब समय बराबर दिया हुआ रहेगा तब। आगे समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 7, जिसमें कह रहा है क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें। तो देखिए अगर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ रहे और आपसे कहे कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, या सवाल ऐसा हो जिसमें आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहे चाल और आपसे कहे कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए यहाँ। तो अब अगर आपको ध्यान रखना है, देखिए दो चीज़ है, देखिए इसे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज इसमें होते हैं कि सर हम गुना 18/5 से करें या 5/18 से करें। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो गुना छोटा वाला से करेंगे। किससे करेंगे, छोटा वाला से। तो 18/5 छोटा है कि 5/18, तो कहेंगे सर 5/18, यानी यहाँ गुना करेंगे 5 बटा कितना से 18 से। और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में, यानी कि क्या कि अगर हम छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो गुना बड़ा वाला से करेंगे, यानी 18 बटा कितना से 5 से गुना करेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे कहेगी बताइए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो मीटर प्रति सेकंड यानी कि क्या बदलना है, छोटा में। तो छोटा में बदलना है तो गुना किससे करेंगे, छोटा से। समझिए, तो छोटा कितना है तो 5/18, तो यहाँ 5/18 से गुना कर दीजिए। अब 18 से काटेंगे तो 4 बार, तो 5 का कितना 20, यानी आपका चाल जो आ जाएगा वो 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक सवाल और ले लें और आपसे कहें कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड है, क्या है 30 मीटर प्रति सेकेंड है,
और आपसे कहे कि इसको चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो देखिए किलोमीटर में बदलने के लिए कह रहा है, यानी बड़ा में बदलने के लिए कह रहा है। तो बड़ा में बदलना है तो बड़ा वाला से गुना करेंगे। तो बड़ा कितना होता है, तो 18/5, तो 18 बटा में यहाँ 5 लिख लीजिए। 5 से काटिएगा 6 बार में कट जाएगा, और 18 गुने 6 कितना होगा, तो कहेंगे सर 108, और आपका किलोमीटर है तो गुना कर रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो जाएगा उत्तर। समझ में आ गया होगा। अब एक अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस या रेलगाड़ी का। तो इसको आप समझिएगा। कह रहा है कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। कैसे, यूनिट के मतलब क्या होता है, तो देखिए जब भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा या रेलगाड़ी पढ़िएगा या नौधारा पढ़िएगा, तो यहाँ पर 3 चीज़ें दी रहती है हमेशा। एक तो आपको डिस्टेंस, एक आपका स्पीड, और एक आपका टाइम। तो आप ध्यान रखिए कि अगर कभी भी डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ हो तो चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, और समय जो है वो आवर में यानी घंटा में होना चाहिए। इसी तरह से अगर डिस्टेंस मीटर में हो तो चाल मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, और समय किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर से समझिए कि अगर आपका डिस्टेंस यानी दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय घंटा में होना चाहिए। और अगर डिस्टेंस मान लेते हैं मीटर में दिया हुआ हो तो 4 मीटर प्रति सेकेंड में, और समय किस में, सेकेंड में होना चाहिए। कई सर अगर ऐसा ना दे तब हम आपको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपको बताएंगे कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या प्रश्न बन सकता है। देखिए एक रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी इसका चाल दिया हुआ है कितना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे कह रहा है कि इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। बताइए किलोमीटर में दिया हुआ है कितना, 180, और आपसे कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम आपको क्या बोले थे कि छोटा रहेगा तो छोटा में निकालना है, तो छोटा वाला से गुना करेंगे। तो छोटा कितना होता है, तो कहें सर 5/18, 18 से काटिएगा 10 बार में, और 10 बचे कितना हो जाएगा, 50, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, यानी इसको आपको कह रहा है कि किसके बराबर है। तो ये देखिए सब किलोमीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस सवाल को, यानी कि इस मीटर प्रति सेकंड के चाल जो है इसको हमको बदलना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आइए बदलते हैं। तो कह रहा है कि 22.5 मीटर प्रति सेकेंड, और बदलना है किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी बड़ा में जाना है, तो गुना बड़ा वाला से करेंगे, यानी कितना से, तो 18/5 से। अब देखिए दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब ज़रा काटिए देखते हैं। तो 5 से काटिएगा तो ये कटेगा 4 पचे 20, और 5 पचे 25, 45 बार में। फिर 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, और 5 नमा 45। फिर ये 2 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, और 9 नमा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 81, यानी आपका उत्तर हो जाएगा क्या, तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए इसी तरह का और सवाल हम लेते हैं थोड़ा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, तो वह 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए अब आपको 2-3 फार्मूला है जो याद होना चाहिए कि सर क्या होता है, इसमें 3 ही फार्मूला काम करता है। तो पहला तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला होता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय। दूसरा अगर आपसे कहे कि बताइए कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और अगर आपसे कहेगा कि समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होता है दूरी और बटा में चाल। तो ये 3 फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये फार्मूला नहीं याद रहा तो ये बेसिक फार्मूला है, फिर आपसे कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल गुने समय। देखिए ये इधर से होगा, ये ध्यान रखिएगा। और चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा चाल। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, तो 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी आपको क्या बोले थे कि दूरी है, तो दूरी का पहले फॉर्मूला लिखिए। तो दूरी बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर चाल गुने समय, यानी स्पीड इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम। अब समझिए, तो स्पीड दिया हुआ 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप लिख लीजिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब समय दिया दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, सेकेंड में। तो हम आपको क्या बोले थे कि देखिए पहले तो आप ये देखिए कि ऑप्शन किस में है, तो कहें सर ऑप्शन मीटर में है। तो पहले तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, क्योंकि हम आपको बताया कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए और समय सेकेंड में है, तो चाल भी क्या होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए इसको हम कितना से गुना करेंगे, तो कहेंगे सर 5/18 से। और इसके बाद समय कितना दिया हुआ है, 15 सेकेंड, तो गुना कर दीजिए 15 से। अब काटिए, तो 18 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 6×5 = 30, और 30 × 15 करिएगा तो कितना होगा, 15×3 = 45, यानी कि कितना, 450 मीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करिएगा, तो समझिए। कह रहा है कि एक पहले क्या है, ट्रेन है जो कितना के स्पीड से जा रहा है, तो कह रहा है कि 60 के स्पीड से जा रहा है। तो कह रहा है एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, और कह रहा है कि एक खंभा को 30 सेकंड में पार करता है। तो ये है, मान लेते हैं कि खंभा, और ये ट्रेन इस खंभा को पार करने में समय कितना लेता है, तो कह रहा है कि समय लेता है 30 सेकंड। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप याद कीजिए कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या पढ़े थे, कि कोई रेलगाड़ी यदि किसी खंभा को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो अपनी लंबाई के बराबर। तो अपना लंबाई के बराबर यानी कि अपना लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि जो इस रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही इसके द्वारा तय की गई दूरी भी होगी। तो आपसे कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी, आपसे दूरी पूछा है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर स्पीड इंटू में क्या, टाइम। और हम आपको बोले थे कि देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, तो 30 सेकेंड दिया हुआ, समय सेकेंड में। तो चाल भी किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर में होना चाहिए। तो स्पीड कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। तो मीटर में बदलेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 18, और 30 सेकेंड लिया है तो आप 30 से गुना कर दीजिए। अब समझिए, तो 6 से काटिएगा तो 6×3 = 18, और 6×5 = 30, और 3 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी आप गुना करिएगा तो 20×5 = 100, और 100×5 कितना, 500, यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वो कितना हो जाएगा, तो 500 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए और सवाल लेते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफार्म को 33 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। गति के मतलब आपसे पूछा गया है चाल, तो पहले तो चाल का फॉर्मूला होना चाहिए आपको याद। तो चाल बराबर क्या होता है, तो कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा में क्या, समय। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि किस में दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए, पहले तो आप नॉर्मल निकालिए। तो कह रहा है कि 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफार्म को, तो देखिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 275। अब कह रहा है कि यह बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो एक प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, इसकी लंबाई भी बराबर है 200 कितना, 75। और कह रहा है इसको पार करने में ये जो समय लेता है, समय वो कितना लेता है, 33 सेकेंड लेता है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए ट्रेन की गति यानी कि चाल। अब देखिए ये सब भी क्या दिया हुआ है, तो ये आपको मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, यानी कि चाल जो आएगा वो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। तो आप क्या पढ़े थे कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो टोटल दूरी तय करेगा। तो दूरी यानी क्या होगा, तो टोटल को जोड़ देंगे, तो 275 और 275 इसको अगर आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो कैसे 2×2 = 400, और यानी कि 550 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और समय कितना लिया है, 33 सेकेंड, तो ये लिख दीजिए 33। अब ज़रा देखिए आपका ये हो गया स्पीड, काटते हैं। तो देखिए 11 से काटिएगा, 11 तो यही 33, 11 से काटेंगे 11×5 = 55, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। लेकिन इसमें आप देखिएगा तो कहीं भी आपको ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है। इसका मतलब जो चाल दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से काटिएगा तो 6 बार में, और 5 से काटिएगा तो 10 बार में, और 10×6 का कितना हो जाएगा, 60, यानी आपका जो चाल हो जाएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं हम इसी तरह के। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितना देर में पार कर जाएगा, यानी इस पर आपसे पूछा है समय। कह रहा है कि एक ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई है कितना, 100, और आपसे कह रहा है कि यह 30 के स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये आदमी को कितना समय में पार करेगा। एक आदमी मान लेते हैं, इस आदमी को पार करने में समय पूछ रहा है इस बार आपसे।
और आप क्या पढ़ें कि समय का जो फॉर्मूला होता है टाइम बराबर तो क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सोचिए कि ये जो आपको दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में, और ये किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को तो पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। आपसे कह रहा है कि समय, तो देखिए आप क्या पढ़े थे कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो सिर्फ अपनी लंबाई थी, इसकी लंबाई कितना है 100, यानी इसका आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो 100 हो गया। अब चाल कितना है, तो 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर को पहले तो आप मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में बदलिएगा तो 5 बटा कितना 18, 6 से काटिएगा, 6 3 18 और 6 5 30, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा 3। तो 25 नीचे रख दीजिए और 3 ऊपर चला जाएगा। यानी समय कितना लगेगा, तो देखिए 25 से काटिएगा 4 और 4 3 आई कितना 12, यानी कितना समय में पार कर जाएगा, तो 12 सेकेंड में आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज भर हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।